पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर की सड़कों का शायद मंजर किसी ने ऐसा देखा हो। इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि सड़कों पर लाशें तैरती हुई नजर आए, मुर्दे बहते हुए नजर आए। जी हाँ, ये हाल है राजधानी जयपुर का, जो कि मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश का असर ये हुआ कि नूरा बांध ओवरफ्लो होकर उसकी दीवार टूट गई, जिसकी वजह से उसका बहता हुआ पानी निचले इलाकों पर पहुंच गया और खासतौर पर खो नागौरियान जो इलाका है वहां पर बस्ती में पानी बहने लगा, नदियां बहने लगी। हालात ये हो गए कि वहां पर कब्रिस्तान में भी ये पानी घुस गया, दीवारों को तोड़ते हुए, और मुर्दे कब्रिस्तान से बाहर निकल आए, सड़कों पर बहने लगे। खबर ये मिल रही है कि 5 लाशें अचानक बहने लगी। वहां कब्रिस्तान का जो केयर टेकर था उसने पेड़ से चिपक कर अपनी जान बचाई। तिनकों की तरह गाड़ियां बहती हुई नजर आई और खबर यह भी है कि वो 5 लाशों में से, 5 मुर्दों में से 3 को तो खोज निकाला है, लेकिन अभी भी 2 मुर्दों का अता पता नहीं है। उनकी खोजबीन जारी है। लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से हालात वहां पर बेकाबू होते हुए नजर आए हैं। कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। नूरा बांध का भी यही हाल है। अचानक हुई तेज बारिश की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से बांध की दीवार टूटी, कब्रिस्तान में पानी घुसा, कब्रिस्तान की कई जो दीवार हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वो भी टूटी हैं। हमारे संवाददाता विष्णु ने वहां पर कब्रिस्तान के केयर टेकर से खुद बातचीत की। आसपास के जो लोग मौजूद थे जिन्होंने खौफनाक मंजर देखा है उनसे बातचीत की है। ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट आप भी देखिए। राजधानी जयपुर के खोनागढ़ इलाके में नूर का बांध टूटने से आज पानी का जलजल आ गया। इलाके में पानी के बहाव की वजह से अफरा तफरी का माहौल हुआ और वहां पे काफी नुकसान भी हुआ। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये पुराना कब्रिस्तान है खोनागढ़ इलाके में, और पानी के जल भराव की स्थिति ये थी कि तेज बहाव के बीच में कुछ कब्र उखड़ गई। उसमें जो कब्र में मुर्दों को दफनाया गया था वे मुर्दे भी पानी के साथ बह गए। हमारे साथ ये मौजूद लोग हैं जो बताएंगे कि आज किस तरीके के हालात था, क्या हुआ था आज यहाँ पर। सुबह करीब 8:20 पे जो नूरा का बांध था वो सर टूट गया और उसके टूटने से सारा पानी कब्रिस्तान की तरफ आ गया। कैसा मंजर था यहाँ पे? बड़ा अफरा तफरी का मंजर था। वो यहाँ जो एक केयर टेकर था वो जैसे दीवार की आवाज आई गिरने की तो दौड़ के इस तरफ आया, तो जैसे उसको पानी दिखा पहाड़ की तरह था तो बेचारा भगा तेजी से, लेकिन उसने जान बचाई। वो पेड़ के कस के पकड़ लिया उसने और खड़े खड़े उसमें पूरा पानी उसी में निकला, उसी में उसने जान बचाई अपनी। कितनी कब्रों में से मुर्दे बह गए, कितनों को आपने पकड़ा, मतलब वापस बचाया, सुरक्षित किया, क्या किया आज? सर देखिए, जो हमारे एविडेंस थे यहाँ बैठे थे, उन्होंने पानी बहता हुआ देखा। उन लोगों ने मुझे बताया कि 3 डेड बॉडी हमने पानी में तैरती हुई देखी है, जिसमें से एक तो हमने रिकवर कर लिया और उसको दफन कर दिया। 2 डेड बॉडी अभी मिल नहीं रही है और उसको तलाश में हमारी टीम तलाश कर रही है। प्रशासन मौके पर पहुंच गया था सूचना मिलने के बाद में यहाँ पर? हाँ, प्रशासन आया था, आके देख के वो गए हैं। कितने घरों में पानी घुसा होगा आज जल भराव की वजह से? जब ये बांध टूटा बहा, कितने फीट तक पानी आया था सड़कों पर? कम से कम सर, जैसे ये आगे वाली सड़क इस पे तो करीब 20 फीट तक पानी था। 6-7 फुट तक पानी है। तुमने क्या देखा था सुबह आज? सर मैंने यहाँ पे कबर पे आया था, मैं फातिया पढ़ा था इधर। जब जैसे ये डोली टूटी, जब पटाखनी से आवाज आई है, यहाँ पे पानी टूटने के कारण मैं भग के गया। उसके बाद जो गार्ड था ना वहाँ पे, वो बैठ रहा था वहाँ पे, उसके पास गया तो वो उसको बुला के गया तो वो उधर चल गया। उधर जाने के बाद में फिर ये लड़का है ना, ऐसे बोला भाई बाढ़ आ गई, यहाँ पे बाढ़ आ गई। तो वो खुद को तो नहीं बचाया वो, लेकिन वो लोगों को बुलाया पहले। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो मेरे पीछे की तरफ का जो ये पहाड़ी इलाका है, इसी पहाड़ी इलाके में नूरा का बांध है। करीब यहाँ से, जहाँ से मैं खड़ा हूँ वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर जाके पहाड़ी क्षेत्र में बांध बना हुआ है। तेज बारिश की वजह से बांध की दीवार टूटी और सैलाब के रूप में पानी बहता हुआ सड़क को क्रॉस करता हुआ जंगली इलाके में से घुसा, और सामने की तरफ जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार, मोटी दीवार को तोड़ते हुए पानी का तेज सैलाब इस कब्रिस्तान में होकर गुजरा। और न सिर्फ कब्रिस्तान बल्कि कब्रिस्तान के आसपास जो कॉलोनियां बसी हुई थी उन सभी कॉलोनी में होते हुए पानी कई गाड़ियों को काफी नुकसान करते हुए यहाँ से चले गया। जैसे कुछ गाड़ियां बह गई, 5 भैंस बह गई थी, बकरियां बह गई। जैसे पानी इतना आया कि उससे संभलने का मौका नहीं मिला, हमारे किसी को भी मतलब कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला, और अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने स्तर पे भगने लग गए हम। तो ये स्थानीय निवासी जो बता रहे हैं किस तरीके से पानी सैलाब के रूप में आया, जलजला यहाँ पर उठा, और उसके बाद जो नुकसान यहाँ हुआ उसके नुकसान के निशान हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर टूटा हुआ पानी, आप देख सकते हैं पानी का जो लेवल है वो काफी कम हो गया, लेकिन पानी अब तक भी बह करके बांध से यहाँ पर आ रहा है। लेकिन प्रशासन के, और यहीं पर ये कब्र है जिनको मैं दिखा रहा हूँ कि वापस से लोगों ने इन मुर्दों को वापस से पकड़ा, पानी में बहते हुए रोका, उसके बाद में किसी तरीके से वापस इस कब्रिस्तान में लाने के बाद
इन मुर्दों को यहीं पर सुपुर्द खाक यहाँ पर कर दिया गया है। तो फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और वहां पे लोगों की मांग है कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी दिया जाए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।